एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आना, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग के अंदर साउदर्न शिनजियांग के ट्रैप की हॉली स्पिरिट्स आ जाती है, जिसके बाद तभी फैंग वो सुप्रीम बीस्ट पर अपने हीरोइक ब्लेड से स्लैश अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्टली सुप्रीम बीस्ट को जाकर लग गया था। वही फैंग उस पर अपने स्लैश अटैक से बारिश कर देता है। फैंग उस बीस्ट पर इतनी ज्यादा तेजी के साथ हमला कर रहा था कि उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता, जिसके बाद फैंग एक लास्ट पावरफुल स्लैश अटैक उस पर कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब इतना पावरफुल स्लैश अटैक हिट होने की वजह से हम देखते हैं कि वो सुप्रीम बीस्ट वहां से डिसअपियर हो गया था, जिसके बाद तभी उसके अंदर से निंगेर बाहर आती है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गई थी। निंगेर उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए वो उठकर खड़ी नहीं हो पाती। जिसके बाद फैंग और कीशन निंगेर के करीब आने लगते हैं और उन्हें अपने पास आते हुए देखकर निंगेर उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जीत गए? जिस पर फैंग से जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे बीच में हुए इस डुएल का कोई विनर नहीं है। ये सुनकर तभी निंगेर धीरे धीरे खड़ी होने लगती है। वहीं तभी कीशन निंगेर से कहती है कि तुम्हारा वो सीनियर सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या मर जाओ, उसे बस तुम्हारे ब्लड लाइन की पावर चाहिए और कुछ नहीं। जिस पर तभी निंगेर कीशन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, यही सिर्फ एक रास्ता है जिससे कि मैं बदला ले सकती हूँ। जब मेरी फैमिली वाले मर रहे थे तब किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की थी और इसी ह्यूमिलिएशन का बोझ अभी भी मेरे ऊपर है और इस बोझ को खत्म करने के लिए मुझे मेरा बदला लेना ही होगा। फैंग भी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, जिसके बाद तभी कीशन एकदम से बोल पड़ती है कि निंगेर होश में आओ, तुम प्लीज दोबारा से ऐसी गलती मत करो, ये सब चीजें तुम्हें और अंधेरे में ले जाएगी जिससे कि तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगी। जिस पर तभी निंगेर उसको जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी और मेरे पास इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद तभी अचानक से फैंग बोल पड़ता है कि क्या तुम अभी भी लाइट में बिलीव करती हो? अब ये सुनकर एकदम से निंगेर भी हैरान हो जाती है, जिसके बाद फैंग उससे आगे कहता है कि अगर हाँ तो ये तुम्हारे अंधेरे को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो तुम ही थी जिसने की खुद को इस अंधेरे में डाला था और वो तुम ही होगी जो कि खुद को इससे बाहर निकाल सकता है। अब फैंग की ऐसी बातों को सुनने के बाद निंगेर भी थोड़ा सोचने लगती है, जिसके बाद फैंग निंगेर से आगे कहता है कि शुरू से ही मेरी सारी ब्लड लाइन्स तुम्हारी ब्लड लाइन्स पर हावी थी। जिसके बाद तभी कीशन निंगेर की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि निंगेर तुमने खुद ही देख लिया ना कि फैंग की ब्लड लाइन तुम्हारी ब्लड लाइन की लॉन्गेविटी को सॉल्व कर सकती है, जबकि तुमने इन सारी ब्लड लाइन्स को पावरफुल बनाने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन इन सब के बावजूद फैंग के सामने ये जरा देर भी नहीं टिक पाई। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद निंगेर कहते हैं कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इतना देकर हम देखते हैं कि निंगेर खुद को और सुप्रीम बीस्ट को बर्न करने लगती है। निंगेर को ऐसा करते हुए देखकर शॉनियन फैमिली का वो मेंबर कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, उनकी बातें मत सुनो। निंगेर खुद को और सुप्रीम बीस्ट को ब्लड बर्निंग टेक्निक के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब अचानक से उसके सामने फैंग आ जाता है और उसके ऐसा करने से रोक देता है। वहीं तभी निंगेर उससे कहते हैं कि मुझे खत्म कर दो, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद अब फैंग निंगेर पर अपनी पावर्स को यूज करता है, लेकिन तभी वो कहता है कि चुपचाप यहाँ से बाहर चलो। अब ये देखकर निंगेर कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। जिसके बाद वो अपना डैगर निकाल कर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर शॉनियन फैमिली का वही मेंबर आ जाता है और वो कहता है कि पागल लड़की, क्या तुमने ऐसा करने से पहले मुझसे पूछा? जिसके बाद वो पर्सन फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि फैंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन हॉली स्पिरिट की पावर्स को यूज करके मेरी शॉनियन फैमिली की ब्लड लाइन को सप्रेस कर लोगे? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपने पावर्स का यूज करके वहाँ पर निंगेर को हर्ट करने लगता है। ये देखकर तभी फैंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉनियन फैमिली के उस पर्सन ने फैंग के अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो एक बार फिर से उस सुप्रीम बीस्ट को वहाँ पर समन कर लेता है और वो निंगेर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो यूजलेस हो। जिसके बाद वो हंसते हुए आगे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। जिस पर तभी एकदम से फैंग बोल पड़ता है, आखिर तुम्हें ये फैसला करने का हक किसने दिया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? इतना कहते ही फैंग चुटकी बजाकर निंगेर को अपने पास ले आता है, जहाँ पर कीशन उसको संभालती है। अब ये देखकर तभी शॉनियन फैमिली का वो मेंबर एकदम से हैरान हो गया था और वो समझ गया था कि ये निंगेर की रियल नहीं बल्कि क्लोन बॉडी थी। जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फैंग आकर अपनी पावर्स का यूज करके निंगेर की रियल बॉडी को क्लोन बॉडी से चेंज कर देता है। फैंग की हरकत पर शॉनियन फैमिली को उस मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम देखते ही वहाँ पर एकदम से एक केज अपीयर होता है, जिसके अंदर वो बंद हो गया था। अब उस केज में बंद होने के बाद शॉनियन फैमिली का वो मेंबर फैंग से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये छोटा सा केज मुझे रोक पाएगा? इतना कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके एकदम से उस केज को ब्रेक कर देता है और वो अपने रियल अपीयरेंस के साथ उनके सामने आ जाता है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सीधा व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की तरफ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग फैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वहीं तभी व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सैंड भी काफी
ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगती है कि फैंग मैं होप करती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी होगे ठीक ही होगे। अब उनको परेशान देखकर तभी एक जनरल आगे आते हुए उनसे कहने लगता है कि मिस आप चिंता मत करिए, मिस्टर फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि वो इस बैटल को जरूर जीतेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने सर को मेरे कंधे पर रख सकती है जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। अब उस जनरल की इस बात को सुनकर सैंड तो बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक बार फिर से स्पेस बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शॉनन फैमिली को उस पर्सन और फैंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। फैंग के अटैक्स का शॉनन फैमिली को उस पर्सन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब उसको ऐसे लगातार अटैक करते हुए देखकर शॉनन फैमिली का वो पर्सन वहाँ पर अपने मल्टीपल डिमोनिक स्वॉर्ड को समन करके फैंग को उनके अंदर ब्लॉक कर देता है जिससे कि फैंग को काफी ज्यादा पेन होता है। जिसके बाद वो पर्सन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हाँ तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना, अगर तुम मेरी बात पहले ही मानते तो तुम पर इतना ज्यादा जुल्म नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम इन सब चीजों से खुश नहीं होगे लेकिन आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। यही दुनिया की सच्चाई है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसकी बात सबको माननी ही पड़ती है। अब उसकी बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी अचानक से फैंग उसके पीछे आकर उस पर अपनी हॉली लाइट से हमला कर देता है। अब ये सब इतनी जल्दी होता है कि शॉनन फैमिली को इस पर्सन को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता और वो सीधा जमीन में धंस जाता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से खड़ा होकर फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि जो कोई भी मेरी बात नहीं मानता मैं उसको बहुत बुरी तरीके से पनिश करता हूँ। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग पर हमला कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि उसके हर एक अटैक से फैंग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ बच गया था। अब कुछ टाइम तक उन दोनों के बीच में ऐसी फाइट हो रही थी जिसके बाद शॉनन फैमिली को इस पर्सन की नजर निंगेर पर पड़ती है और उसे देखते ही वो अपनी पावर्स का यूज करके उसको खींचने लगता है। अब ये देखकर तभी फैंग उससे कहता है कि जब जब तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाते तब तुम्हारे दिमाग में ऐसी घिनौनी चालों को चलने का आइडिया आता है। जिसके बाद फैंग लास्ट मोमेंट पर आ जाता है और वो निंगेर को बचा लेता है। जिसके बाद तभी ऐसे मौके का फायदा उठाकर शॉनन फैमिली का वो मेंबर अपने किसी सिंबल को निंगेर और फैंग दोनों के ही अंदर डाल देता है और अगले पल हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर शॉनन फैमिली की फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर की निंगेर का वो सुप्रीम बीस्ट चला गया था। अब हम देखते हैं कि शॉनन फैमिली को इस पर्सन ने निंगेर के सुप्रीम बीस्ट की पावर को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया होता है जिसकी वजह से अब वो 5 स्टार मार्शल एम्पर के लेवल पर पहुंच गया था। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि उसका अपीयरेंस थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। फिर वो फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि जब तुम्हारी मार्शल स्पिरिट मेरे पास होगी तब मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। ये देखकर तभी फैंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा तो तुम्हारे सपने में होगा। अब जैसे फैंग एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर तभी कीशन चिल्लाते हुए कहते हैं कि फैंग तुम खतरे में हो, जल्दी से तुम अपने इस ब्लड लाइन को सप्रेस करो वरना तुम इसके पोजेशन में आ जाओगे, मतलब किसके कंट्रोल में। अब जैसे फैंग ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन की वजह से फैंग अपनी इस ब्लड लाइन को सप्रेस नहीं कर पाता। कीशन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद कीशन शॉनन फैमिली के उस पर्सन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन हम देखते हैं कि कीशन का अटैक उसको हिट होने से पहले ही उस पर्सन ने कीशन पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद अब फैंग काफी ज्यादा इमोशनल होकर कीशन से कहता है कि कीशन मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किए हुए मेरे वादे को शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को रिबिल्ड करूंगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। जिस पर तभी कीशन में रोते हुए उससे कहते हैं कि फैंग प्लीज ये सब बातें मत करो। दूसरी तरफ फैंग पेनलम स्टिक की पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और वो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो इन लोगों को यहाँ से बाहर ले जाने में। ये देखकर तभी शॉनन फैमिली का मेंबर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि ये लोग यहाँ से चले जाए लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो फैंग को कंट्रोल करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ने जैसे तैसे निंगेर और कीशन को उस पोर्टल के करीब भेज ही दिया था। वही वो कीशन से कहता है कि कीशन प्लीज मुझे भूल जाओ। फैंग की बातें सुनकर कीशन का तो बुरा हाल हो गया था और वो रोते हुए कहते हैं कि प्लीज फैंग ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने उन दोनों को उस पोर्टल के जरिए स्पेस बैटलफील्ड से बाहर भेज दिया था। अब ये सब देखकर शॉनन फैमिली का मेंबर फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे अरे क्या हार्ट टचिंग सीन है, हमारा हीरो रो रहा है। जिस पर तभी फैंग एकदम से सीरियस होकर कहने लगता है कि अगर मैं डीमन बन गया तो सबसे पहले मेरे हाथ से मरने वाले इंसान तुम ही होगे। इतना कहकर फैंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से शॉनन फैमिली का वो मेंबर एकदम से दूर पीछे जा गिरा था। अब शॉनन ब्लड लाइन को ज्यादा देर तक एक्टिवेट रखने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग उसके पोजीशन में आने लगता है। ये देखकर शॉनन फैमिली का वो मेंबर हंसते हुए कहता है कि फाइनली इतनी देर से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो हो रहा है। इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसने फैंग पर अपने किसी फॉर्मेशन को यूज कर दिया होता है और वो कहता है कि फाइनली थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि फैंग की मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से चेंज होकर पियरलेस मार्शल स्पिरिट बन जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। जिसके बाद वो मार्शल स्पिरिट अपीयर होती है और वो कहती है कि इस दुनिया में इमोशन का कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं ही शॉनन फैमिली की ग्लोरी को वापस ला सकता हूँ।
उसकी और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि शॉनियन फैमिली के उस पर्सन के लिए तो खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो इमॉर्टल डीमन है जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रहा था, यही वो मार्शल स्पिरिट है जिसके बारे में हमारे एंसेस्टर ने हमें बताया था। जिसके बाद तभी हमें एक झलक हानि नील की दिखाई जाती है जिसके दिल में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि फैंग तुम ठीक तो हो ना। वहीं दूसरी तरफ हमें फैंग की मदर को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रही होती है कि तब अचानक से उनके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो कहती है कि मेरे लिए कल्टीवेट करना मुश्किल क्यों हो रहा है, कहीं फैंग मुसीबत में तो नहीं। जिसके बाद हम शॉनियन फैमिली के उसी पर्सन को देखते हैं जो कि फैंग के स्पिरिटलेस मार्शल स्पिरिट के साथ मर्ज होने के लिए उसके करीब जाने लगता है। पर तभी लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि उस स्पिरिटलेस मार्शल स्पिरिट ने शॉनियन फैमिली के उसी पर्सन पर हमला कर दिया होता है। उसकी बीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे कि वो पूरा स्पेस बैटलफील्ड ही तबाह होने लगता है। दूसरी तरफ हम शॉनियन फैमिली के उस पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वही वो मार्शल स्पिरिट भी उस पर लगातार हमले करते जाता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। होप करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। हाँ जी, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।